This video of linear algebra math for BABC third year semester 6th. Today start our chapter 2 basis and dimension. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास 4 एक्सरसाइजेज हैं और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक कंसेप्ट जिसके अकॉर्डिंग हम देख रहे होंगे यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है और फिर हम सभी एग्जाम्पल्स को सीख रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे वैसे वैसे टोटली सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो स्टार्ट विद अवर फर्स्ट डेफिनेशन जिसके अकॉर्डिंग हम जान रहे हैं यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो देखिए ए वेक्टर v जो कि इस वेक्टर स्पेस के सेट से v से लिया गया है, इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे अदर वेक्टर्स का जो कि हमने ले लिए v1 v2 अप टू vn फ्रॉम दिस सेट v। इफ अगर इस v को हम एक्सप्रेस कर पाए इन सभी वेक्टर की इस फॉर्म में, देन दिस वेक्टर v इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर ऑफ दिस सेट v। ठीक है, और यहाँ पर a1 a2 an ये अपने पास स्केलर्स हैं फ्रॉम दिस फील्ड ऑफ। अब इस एग्जाम्पल से आप इस डेफिनेशन को क्लियरली समझ पाएंगे। सो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे कि एक वेक्टर हमने ले लिया v, ठीक है, सेट v से जो कि वेक्टर स्पेस का है अपने पास, और कुछ अदर वेक्टर ले लिए v2 v3 इस तरीके से, और इन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग अपने पास a1 a2 a3 यहाँ पर स्केलर है फील्ड से। सो अगर हम इस v वेक्टर को इनके इस तरीके के एक्सप्रेशन में शो कर देते हैं a3 v3, ये कंप्लीट बोला जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकली देखते हैं इसको, तो v अपने पास है यहाँ पर वेक्टर 3 ट्रिपल की फॉर्म में इस तरीके से। a1 स्केलर अपने पास ले लिया हमने 2 इंटू में v1 वेक्टर है ये अपने पास ले लिया हमने 1 1 1 ये इक्वल टू इस तरीके से, फिर प्लस a2 स्केलर ले लिया हमने 4, फिर v2 वेक्टर अपने पास है यहाँ पर 1 0 1, और फिर हमने a3 स्केलर यहाँ पर ले लिया 3 यहाँ पर, और v3 अपने पास जो वेक्टर है ये कुछ इस तरीके से है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 2 2 4 0 4 अंदर मल्टीप्लाई करती सिंपल ये इस तरीके से। अब एलिमेंट वाइज अपने पास टपल की फॉर्म में जब वेक्टर्स होते हैं तो एलिमेंट वाइज अपने पास एडिंग होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 2 4 3 9 2 0 0, तो 2 2 4 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो आपने देखा यहाँ पर कि इस वेक्टर को हमने अदर वेक्टर के इस कॉम्बिनेशन में शो कर दिया। सो फॉर दिस वेक्टर दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं एक तरीके से एलसी से डिनोट करते हुए यहाँ पर एक वर्ड में डिफाइन कर देता हूँ। ये अपने पास एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि हम एक वेक्टर को अनदर वेक्टर की इस तरीके की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आप बोल सकते हैं इसको, मतलब कि एक बेसिक वर्डिंग में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर को भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर सकते हैं जिसके जीरो वेक्टर है, क्योंकि ये अपने पास वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया v1 v2 v3 अप टू vn एलिमेंट ले लिए एडिशन की फॉर्म में, और अब इनके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर भी हमने ले लिए a1 a2 फिर यहाँ पर a3 अप टू an। सो यहाँ पर इस जीरो के इक्वल आनी चाहिए अपनी राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी स्केलर लिए ना इनको हम ले लेंगे यहाँ पर जीरो। सो जीरो से ये वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास जीरो को भी हम एज ए लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली वर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पास एक तरीके का एक्सप्रेशन, एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी वेक्टर को अदर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो ये अपने पास एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से आपने समझ लिया इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अपने पास क्या होते हैं। तो देखिए वेक्टर स्पेस v और दिस फील्ड ऑफ है अपने पास, तो यहाँ से हमने कुछ वेक्टर का सेट ले लिया यहाँ पर इस तरीके से अप टू vn जो इस सेट से बिलोंग करता है v से। ठीक है, इस सेट टू बी, इस सेट को हमें लीनियरली डिपेंडेंट, जिसको मैं ld से डिनोट कर देता हूँ, कब बोलेंगे, ओवर दिस फील्ड ऑफ इफ देयर एग्जिस्ट इन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर स्केलर भी ले लेते हैं, है ना। वेक्टर स्पेस की बात की गई तो a1 a2 an तक अपने पास स्केलर हैं जो कि फील्ड से डिनोट करते हैं। अब ये जो स्केलर हमने लिए ना दोस्तों, ये सभी यहाँ पर अपने पास जीरो नहीं है, नोट ऑल जीरो। हो सकता है जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 10 स्केलर में मान के चलता हूँ, ठीक है, तो 10 में से अपने पास 8 तो जीरो हैं, पर 2 अपने पास नॉन जीरो भी होंगे दोस्तों। मतलब कि टोटली सभी के सभी an तक हमने लिए हैं ना ये स्केलर इन अन वेक्टर्स के लिए, तो ये सभी जीरो नहीं है अपने पास, इनमें से कुछ नॉन जीरो भी हैं। और जब हम इन सभी को लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, देखिए v1 a1 v2 a2 v3 a3 अप टू अपने पास vn an, ये जो स्केलर है ना ये पहले लिखा जाएगा, तो आप समझ जाएं इसको, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अपने पास जो टोटली आंसर होगा ना वो जीरो आएगा, मतलब कि हम जीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में।
बट अब की बार यहाँ पर अपने पास जो ये स्केलर है ना, ये सभी जीरो नहीं है दोस्तों, इनमें से कुछ अपने पास है नॉन जीरो भी है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, ये कंडीशन होल्ड होती है कि अपने पास स्केलर जीरो नहीं है फिर भी अपने पास आंसर जीरो निकल के आ रहा है, तो अपने पास जो ये वेक्टर का सेट होगा ना, इसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अदरवाइज अपने पास इस सेट को बोलेंगे, अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट में, अपने पास A1 A2 AN ये सभी जीरो ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सभी जीरो नहीं होंगे तो अपने पास जीरो आ रहा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट केस में क्या होगा, सभी जीरो होंगे स्केलर तभी अपने पास है जीरो आएगा निकल के, जीरो वेक्टर निकल के आएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर बोला जाएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ आपको एक मैं, देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें इन है अपने पास, इन मतलब कि आप समझ सकते हो इनर मतलब कि हमने यहाँ पर अंदर ही जीरो ले लिया पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में, जो मतलब कि एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर है यही सभी जीरो ले लिए, अंदर वाले ही जीरो ले लिए हमने सभी स्केलर, तो अपने पास जीरो निकल के आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इनडिपेंडेंट के इन से आप डिनोट याद कर सकते हैं कि इंटरनल सभी जो स्केलर है अपने पास ये सभी जीरो हैं, तो अपने पास आंसर जीरो निकल के आया है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट में सभी जीरो नहीं होंगे, कुछ ही जीरो होंगे, बाकी नॉन जीरो होंगे। अब देखो इन सबको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, डेफिनेशन आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो टोटली सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सो यहाँ पर कुछ एक रिमार्क दिए गए हैं, यानी इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर V is said to be linearly independent if every finite subset is linearly independent, otherwise it is linearly dependent। एक इनफाइनाइट सेट को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी कहेंगे जब उसका प्रत्येक सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो अपने पास। अब देखिए, ए सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। एक सेट में केवल एक ही वेक्टर है, वो जीरो वेक्टर है, तो वो सेट अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, हम कोई भी स्केलर ले लें, ठीक है कोई भी स्केलर ले लें, वो तो उसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ही जीरो आपके पास है तो जीरो ही आएगा आंसर। तो स्केलर चाहे हम नॉन जीरो ले लें यहाँ पर तो भी अपने पास जीरो आएगा, तो उस केस में वो अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा सेट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट में यही बात तो हमने देखी है यहाँ पर कि जो स्केलर है वो सभी जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो होंगे। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड रिमार्क है यहाँ पर, ए सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग ए नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट में से एक कोई वेक्टर स्पेस है V ऑफ, इस V में केवल एक एलिमेंट है अपने पास 1, या फिर आप मान ले 2 3 कुछ भी एक एलिमेंट मान लें, एक एलिमेंट का सेट है, तो उस एक के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई में लेंगे और अपने पास जीरो में बनाना है तो हम क्या स्केलर लेंगे, जीरो ही लेंगे। अगर स्केलर हमने जीरो ही ले लिया इंटरनल, देखो आप याद रखें LID आई से आप याद रखें इंटरनल, अगर हमने इंटरनल स्केलर ही जीरो ले लिया तो अपने पास जीरो बन रहा है टोटली लीनियर कॉम्बिनेशन। सो इस केस में हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो दिस सिंगलटन सेट इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ रिमार्क थे, ये दो डेफिनेशन और एक हमने ये डेफिनेशन समझी। अब यहाँ पर अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, छोटी छोटी थ्योरम्स हैं ये, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग रिजल्ट हैं, इनका ज़्यादा यूज़ तो होगा नहीं एग्जाम्पल्स में, सो इनको हम एक अदर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सभी को काफ़ी ईजी है ये, आप जैसे जैसे रीड आउट करेंगे वैसे वैसे टोटली क्लियर हो जाएगा। अब हम इन डेफिनेशन को और क्लियर आउट करने के लिए सभी एग्जाम्पल्स को समझते हैं यहाँ पर, जिससे कि डेफिनेशन क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या है, एक्सप्रेस दी वेक्टर V, ये वेक्टर एक अपने पास, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करना है। अदर वेक्टर अपने पास इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करके देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, देखो क्या है, इस तरीके से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पर V इक्वल टू A1 A2 A3 जितने वेक्टर उतने ही अपने पास स्केलर होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो फील्ड है ना ये भी रियल नंबर है, और जो वेक्टर वाला सेट है ना ये भी मतलब कि रियल नंबर है यहाँ पर ये 3 टपल का है। ओके, सो जो मेन जिसको कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करना है वेक्टर को, उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी अदर स्केलर मल्टीप्लाई में वेक्टर राइट हैंड साइड में। तो A1 A2 A3 ये अपने पास स्केलर है यहाँ पर, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन वेक्टर्स के साथ। सो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करके एलिमेंट वाइज हमने एडिंग कर दी इनकी राइट हैंड साइड में दोस्तों। ठीक है, अब एलिमेंट वाइज हम क्या कर लेंगे, कोरस्पोंडिंगली एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। देखो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अपने पास बन जाएंगे 3 इक्वेशन यहाँ पर। अब इनको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास जो स्केलर है ना A1 A2 A3 इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर। अब इन स्केलर को यहाँ पर पुट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पुट, अब इन स्केलर को जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास यही वेक्टर हमें मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर करके दिखा रखा है। तो इस तरीके से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दिया इस वेक्टर को इन अदर वेक्टर्स के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर वट वैल्यू ऑफ K, कोई भी वैल्यू हो सकती है, द वेक्टर एक वेक्टर ये है अपने पास, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। तो हमने K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो काफ़ी ईजी है। देखो ये वेक्टर V है और अपने पास 2 वेक्टर और दिए गए हैं V1 V2, तो A1 और A2 हम ले लेते हैं यहाँ पर स्केलर फील्ड से। ठीक है, जो कि अपने पास रियल नंबर की है, यहाँ पर दिखा देंगे वी हर A1 A2 फील्ड से हमने स्केलर लिए गए हैं। V की वैल्यू अपने पास है इस तरीके से,
A1 A2 की वैल्यू में पता नहीं, V1 V2 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से हो जाएगी, ये तो 0, फिर 2A1, फिर यहाँ पर 2A2 नेगेटिव A2 नेगेटिव 5A2। और अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे एलिमेंट वाइज। तो 3A1 प्लस 2A2, यहाँ पर ये नेगेटिव A2, 2A1 नेगेटिव A2, और ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल एलिमेंट वाइज, ये इसके इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, नेगेटिव A2 इक्वल टू अपने पास नेगेटिव 2, नेगेटिव 2A1 नेगेटिव 5A2 इक्वल टू K। अब देखो A2 अपने पास यहाँ से आ गया इक्वल टू 2, वो यहाँ पर रख देंगे हम, या फिर इसमें रख सकते हैं, कहीं पर रख सकते हैं, देखो यहाँ पर रख देंगे। तो 3A1 प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 1 नेगेटिव 4 नेगेटिव 3, भाई इसके साथ कैंसिल आउट, तो A1 की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1, ठीक है। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो देखो नेगेटिव 2, ये नेगेटिव 1, ये फिर नेगेटिव 5 है, और ये A2 2 है इक्वल टू K। तो K अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 2, यहाँ से नेगेटिव 10, तो नेगेटिव 8 वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये हमने K कोई भी अपने पास वैल्यू थी यहाँ पर, ये हमने फाइंड आउट कर दी। ये एक टपल की फॉर्म में 3 टपल वाला एलिमेंट है अपने पास दोस्तों, ठीक है। तो उस तरीके से एक एलिमेंट था अपने पास जो कि हमने फाइंड आउट कर दिया। सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 3, इसमें भी कुछ नहीं है, एक मैट्रिक ये है जो कि एज ए वेक्टर है अपने पास। एक किस तरीके का वेक्टर स्पेस है, मैट्रिक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक का वेक्टर स्पेस है, उसका एक वेक्टर हमने ये ले रखा है। इसको हम इन सभी मैट्रिक के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, सिंपल, ठीक है। और जो स्केलर हम लेंगे ना यहाँ पर A1 A2 A3, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देंगे, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन की सहायता से। तो देखो ये हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी एडिंग में विद स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया, एलिमेंट वाइज हमने यहाँ पर एडिंग कर दी। तो अब दोनों साइड को इक्वेट कर देंगे, तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक अपने पास ये बनेगी यहाँ पर, और एक अपने पास ये 4 इक्वेशन बन जाएंगे, है ना। 4 एलिमेंट है तो एलिमेंट वाइज यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। अब इनको सोल्व आउट कर देंगे। देखो A1 इक्वल 2 आ गई, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 1। अब इनको यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास A3 की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि अपने पास 2 निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। तो अपने पास ये क्या आ चुके हैं, स्केलर आ चुके हैं, ये यहाँ पर पुट कर देंगे इसी में, जैसे कि यहाँ पर रख देंगे 2, फिर यहाँ पर नेगेटिव 1, यहाँ पर 3। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास यही वेक्टर निकल के आएगा। सो हम कह देंगे कि हमने इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर दिया अदर वेक्टर्स के। सिंपल अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल 4 है, इसमें अपने पास ये वेक्टर है, ये अपने पास अदर वेक्टर है, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करना है। डेट सेट काफ़ी इजी एग्जाम्पल है ये अपने पास, ये आप अपने आप से भी कर लेंगे। और देखो इसमें अपने पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली। देखो हम जैसे यहाँ पर इसको इस तरीके से सोल्व आउट करते हैं ना, तो A1 A2 A3 जो अपने पास स्केलर होंगे, इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर, जो कि निकल के आई अपने पास 1 1 1, ठीक है। अब 1 1 1 जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं और जब इसको सोल्व आउट करते हैं दोस्तों, तो अपने पास ये वेक्टर निकल के नहीं आ रहा, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि जो अपने पास गिवन वेक्टर है मैट्रिक्स की फॉर्म में, वो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन हम शो नहीं कर पाए, ठीक है। वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ABC मैट्रिक्स। सो कई बार ये फेल भी हो जाती है दोस्तों। तो सिंपल हमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ स्केलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो एक्सप्रेशन में पुट करनी होती है। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम कह देंगे कि वो वेक्टर एज ए अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने शो कर दिया। अदरवाइज दिस इज कैन नॉट बी शो एज ए एक्सप्रेशन ऑफ अदर वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हम लिख देंगे इस तरीके से। अब एग्जांपल 5 देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सो दैट 2 वेक्टर ऑफ ए वेक्टर स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड वन देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। इसमें क्या रखा कि 2 वेक्टर अगर हम ले रहे हैं वेक्टर स्पेस से और वो अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो जैसे कि मैं कोई भी एक्सप्रेशन ले लेता हूँ यहाँ पर, ये V1 V2 V3 V4 तक मैंने ले लिया यहाँ पर अपने पास वेक्टर सेट से। इनके कोरस्पॉन्डिंग A1 A2 A3 A4 फील्ड से अपने पास क्या है, स्केलर्स हैं यहाँ पर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का कैसे होगा, V1 A1 इस तरीके से देखो, पहले स्केलर लिखा जाएगा कि V1 A1 A2 V2 A3 V3, फिर अपने पास A4 V4 इक्वल टू 0 0 वेक्टर बोल सकते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। तो देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होगा अपने पास, ये 0 वेक्टर तब आएगा अपने पास जब अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर हैं ये सभी अपने पास 0 नहीं है, इनमें कुछ 0 है अपने पास, कुछ नॉन 0 है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास ये 0 वेक्टर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट में अपने पास क्या होता है, देखो इन से आप समझ सकते हो कि इंटरनल मतलब कि ये जो अपने पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, इसमें जो इंटरनली ये स्केलर यूज किए गए हैं ये सभी अपने पास क्या होंगे, 0 होंगे, तो ही अपने पास 0 आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज अपने पास 0 नहीं आएगा, ओके। तो इसको आप याद रखें, लीनियर कॉम्बिनेशन
इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान में रखें और बस केवल डिफरेंस ये जान लें कि जहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात होगी वहाँ पर सभी स्केलर हम जीरो ले रहे हैं, जहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट की बात होगी वहाँ पर केवल हम देखो अल डी आएगा यहाँ पर, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वहाँ पर अपने पास सभी स्केलर हैं वो जीरो नहीं है, कुछ नॉन जीरो भी हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या गया, इसमें थ्योरम में हम प्रूफ करते हैं कि दो वेक्टर हैं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। दो वेक्टर ले लिए, वीक तो हमने ले लिया यहाँ पर u, एक ले लिया v, अकॉर्डिंग टू बुक मैं चलता हूँ, ठीक है। दो वेक्टर्स ने ले लिए जो कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं, इनका जब हम लीनियरली कॉम्बिनेशन यहाँ पर करेंगे इस तरीके से तो जीरो इसी केस में आएगा जहाँ पर कि a और b में से कोई एक अपने पास नॉन जीरो होगा दोस्तों स्केलर, ठीक है। दोनों जीरो नहीं हो सकते, अगर दोनों जीरो होंगे तो इस ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस होगा, बट हमें लीनियरली डिपेंडेंट दिए गए हैं वेक्टर गिवन, ठीक है। देन वन ऑफ देम, तो हमें ये शो करना है कि ये दो जो वेक्टर हम लेके चल रहे हैं इनमें से एक है वो अदर का स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। किसी एक वेक्टर को हम अदर के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने लिख रखा है कि ये तो हमने वेक्टर ले लिए जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट ए बी जो हम स्केलर ले लें ये दोनों अपने पास जीरो है नहीं यहाँ पर, तो इस तरीके से इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। इफ़ देखो अगर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर ए अपने पास जीरो नहीं है तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा फील्ड में, है ना। फील्ड में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में या फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में करता है, आपको पता होगा नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इन फील्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ए अगर नॉन जीरो है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा फील्ड में। तो देखो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने यू को वी के स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ए को यहाँ से रिमूव करना होगा, ए को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड ए इनवर्स के साथ। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 और इस साइड अपने पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स नेगेटिव बी और ये वेक्टर, ये दोनों स्केलर हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 तो इसका मतलब यू रह जाएगा यहाँ पर ये अपने पास। अब ए इनवर्स को नीचे चले आएंगे तो बी अपॉन में ए हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन। तो हम बता देंगे यहाँ पर यू को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज स्केलर मल्टीपल ऑफ वी। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, ये जो बी वेक्टर बी स्केलर है सॉरी यहाँ पर इसको नॉन जीरो ले लेंगे और ए को हम एज ए जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो ये नॉन जीरो स्केलर है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा फील्ड में, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वही बात है सिंपल, बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे प्री मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये ओनली वी वेक्टर रहेगा जिसको हमने यू की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6 आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, सेट ऑफ 3 वेक्टर है, ये 3 वेक्टर हैं, ये अपने पास वेक्टर स्पेस ओवर क्यू रैशनल नंबर की फील्ड है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू स्केलर वो इक्वल टू जीरो तभी आएगा अपने पास। इस वर्ड से आप ध्यान में रखें इन, मतलब कि इंटरनली जितने भी स्केलर हम लेंगे वो सभी जीरो होंगे। सो काफ़ी इजी एग्जांपल है, देखिए काफ़ी इजी एग्जांपल है। इनमें क्या करना है, सिंपल हमें तीनों वेक्टर लिए, इनके साथ हमने ए बी सी ये स्केलर ले लिए, इक्वल टू जीरो वेक्टर अपने पास ये तभी आएगा जब हम ये दिखा दें ए बी सी इक्वल टू 1 पास जीरो वेक्टर। अब अपना टारगेट क्या है, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है ना ये एलिमेंट को, तो अपने पास ए बी सी जो ये स्केलर हैं इनको हमने जीरो फाइंड आउट करके दिखा देना है बस। अगर इनकी वैल्यू जीरो निकल के आएगी तो कहेंगे कि ये वेक्टर्स का जो सेट बन रहा है यहाँ पर अपने पास 3 वेक्टर्स का ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल देखिए मल्टीप्लाई कर दी ए बी सी की, फिर एलिमेंट वाइज एडिंग कर दी, कंपेयर कर दिया, देखो यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो आप, इक्वल टू जो जीरो वेक्टर है इसको 3 टपल में ले लेते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयरिंग इसके साथ, तो 3 इक्वेशन बन गई यहाँ से अपने पास। तो अब देखो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी, सी के इक्वल, बी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव सी के इक्वल। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर सी पुट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव सी पुट हो जाएगा, तो अपने पास -1 वैल्यू निकल के आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि राइट हैंड साइड अपने पास जीरो है। तो अगर ऐसा कोई केस बनता है वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ पर सी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तो इसको लेके चलेंगे जीरो हम यहाँ पर दोस्तों। अब सी को अगर हमने जीरो ले लिया तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो, ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, तो तीनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी। इस केस में हम बोलेंगे सेट ऑफ दीज वेक्टर्स इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन होती है कि जो अपने पास स्केलर होते हैं वो जीरो होते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल सेम होते देखिए काफ़ी ईजी है। इसमें भी हमें यही बताना है कि दो ये सेट दिए गए हैं, हमें बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सिंपल देखिए 1 2 3 ये एक एलिमेंट है, एक वेक्टर है 3 टपल का, फिर ये 2 एलिमेंट और हैं यहाँ पर, 2 वेक्टर और हैं यहाँ पर, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से। देखो मैंने ले लिया यहाँ पर ए ले लेता हूँ मैं, ए बी सी कर लेंगे, ईजी रहेगा, क्योंकि A1 A2 ये तो हम बेसिकली डेफिनेशन वगैरह में लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। इक्वल टू कंपेयर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये 3 टपल में ले लिया मैंने। अब देखो सिंपल जैसे ऊपर वाला किया ना ऐसे ही करना है हमें, हम लास्ट में ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर ए बी सी की वैल्यू हमारे पास जीरो निकल के आ जाए स्केलर्स की वैल्यू,
तो हम बोल देंगे ये जो सेट है ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर जीरो नया निकल के आए, कुछ अदर वैल्यू आ जाए जिसकी लाइक अपने पास इस केस में देखो 1 -1 इस तरीके की नॉन जीरो वैल्यू निकल के आएंगी अगर हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसने केवल एक लाइन में शॉर्टकट में दिखा दिया, सोल्व करके नहीं दिखाया। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले की तरह सोल्व आउट करेंगे। तो अगर इस तरीके की नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो इट मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे अब, द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास वही बात हो जाएगी, 3 टेबल के 3 एलिमेंट दे दिए सेट में। सो हम इसको देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, तो उसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इसको। तो सिंपल हम देखते हैं फाइनली ABC की वैल्यू क्या निकल के आ रही है हमारे पास। ये 3 इक्वेशन बन जाएंगे जब जीरो वेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है कि B की वैल्यू -A है। यहाँ से अगर हम B की वैल्यू देखते हैं तो, और B की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे -A, तो यहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A के इक्वल। अब इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके देखेंगे। तो जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो अपने पास सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यू। जैसे कि B की जगह हमने -A पुट कर दिया, C की जगह हमने A पुट कर दिया यहाँ पर। तो टोटली अपने पास देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, विच इज सेटिस्फाई फॉर ईच A। तो यहाँ पर हमारे पास A की ईच वैल्यू के लिए सेटिस्फाई फॉर ये इक्वेशन ये, ठीक है, चाहे वो -A हो चाहे A हो। तो यहाँ पर बोल देंगे हम B और C की वैल्यू कुछ इसी फॉर्म में निकल के आएंगी। मतलब कि A की कोई वैल्यू आ गई ना अपने पास तो B और C की ऑटोमेटिक आ जाएगी अपने पास। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर केस हम मान लेते हैं कि A की वैल्यू अगर 1 आती है तो B की वैल्यू आएगी इस फॉर्म में -1 और C की वैल्यू आएगी 1 की फॉर्म में। ठीक है, अगर इस तरीके से वैल्यू आएंगी अपने पास नॉन जीरो तो आएगी अपने पास, ये तो क्लियर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, यहीं से क्लियर हो चुका है ये, तो नॉन जीरो वैल्यू आएंगी अपने पास। अगर नॉन जीरो वैल्यू आएंगी तो जाहिर सी बात है लीनियरली डिपेंडेंट होगा सेट। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी डन है अपने पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 8 का। इसमें क्या है, UVW आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये वेक्टर्स है अपने पास, वेयर F is a field of complex number over this field of वेक्टर स्पेस V। ठीक है, देन अगर इन वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर लें, ये एक वेक्टर हो जाए, ये एक वेक्टर हो जाए, ये एक वेक्टर हो जाए, और ये हमें शो करना है कि अब जो ये सेट बनेगा ना इस तरीके के अरेंजमेंट में, ये भी अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है दोस्तों। ठीक है, ये सिंपल थे यहाँ पर। अब इनको इस तरीके के अरेंजमेंट में सेट में हमने ले लिया यहाँ पर, तो अब इस सेट को भी हमें दिखाना होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल है, इनको एज ए वेक्टर मान के इनके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर्स ले लेंगे इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ से देखिए आप AU, अब यहाँ भी अपने पास CU बनेगा, तो U को हम कॉमन आउट ले लेंगे, A + C हो जाएगा अंदर। तो यहाँ पर इसी तरीके से V और W को भी कॉमन आउट ले लिया। सिंस UVW तो अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही। ठीक है, तो सिंपली अपने पास ये इक्वेशन को राइट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे तो A + C = 0, A + B = 0, B + C = 0। ये अपने पास क्या है दोस्तों, स्केलर्स हैं। ठीक है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है। ये 0 = क्यों लिया हमने, क्योंकि UVW जो वेक्टर हैं ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके साथ तो जो स्केलर होंगे वो तो 0 ही होंगे। ठीक है, तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने इनको इक्वेट कर लिया स्केलर्स को = 0। अब देखिए जब इनको सोल्व आउट करेंगे तो ABC की वैल्यू भी अपने पास 0 निकल के आ रही है यहाँ पर। सो टोटली हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से अरेंजमेंट में भी अगर वेक्टर को लेंगे तो भी अपने पास ये सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट ही बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अपने पास 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली गई अब की बार। ठीक है, VBA वेक्टर स्पेस इस तरीके का वेक्टर स्पेस है जिसमें कि सभी मैट्रिसेस हैं 2 ऑर्डर 3 की फॉर्म में। सो डैट दी मैट्रिक्स, ये एक सेट हमने ले लिया जिसमें कि 3 मैट्रिक्स हैं जिसको हमें बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा। सो सिंपल है, ABC स्मॉल ABC यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, ये हमने यहाँ पर ले लिए स्केलर्स। ओके, फ्रॉम रियल नंबर फील्ड। तो इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास इस तरीके से ये इक्वेशंस बन जाएंगी दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही हम इनको सोल्व आउट कर रहे होंगे यहाँ पर, तो ABC की वैल्यू अपने पास क्लियरली आप देखेंगे कि 0 निकल के आएंगी। अगर ये 0 निकल के आएगा स्केलर, तो इस केस में हम बोल देंगे जो ये मैट्रिक्स का सेट है ये अपने पास कैसा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं 10th का एग्जाम्पल अपने पास। तो देखिए 10th का एग्जाम्पल क्या कहता है, ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है एक थ्योरम टाइप। इफ x1 x2 xr इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर्स। ये कॉलम की फॉर्म में वेक्टर्स हैं अपने पास। ठीक है, वेक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो मैट्रिक अपने पास एक तरीके से कॉलम मैट्रिक बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको। ठीक है, तो उस तरीके से ये वेक्टर्स अपने पास। A इज एन n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, ये अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक है A को यहाँ पर, जिसका कि मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ। तो अब ये जो वेक्टर हैं कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो गए। सिंपल कहने की बात है, ये यहाँ पर ये वेक्टर थे इस तरीके से जो कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमें गिवन है। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर्स का सेट है, ये अप टू XR है दोस्तों। ठीक है, अब इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया किसको, A को, जो कि एज ए n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दोस्तों यहाँ पर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, सो देखो इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये सेट अपने पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से,
ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा अप टू AXR। अब हमें सेट को ये शो करना है कि ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। केवल ये थोड़ा है दोस्तों, केवल ये एग्जांपल है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने नहीं किया ये कि ये एलिमेंट कुछ इस तरीके के थे सेट में, फिर इनको इस तरीके से अरेंजमेंट में ले लिया। अभी इस अरेंजमेंट को हमने दिखा दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही काम यहाँ पर है। ये सेट थे में एलिमेंट कुछ इस तरीके से थे लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब इनको इस तरीके से अरेंजमेंट में ले लिया किसी के साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। अब इस अरेंजमेंट को हमने शो करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर हम इन ये वेक्टर का काम करेंगे अब। तो A1 ये अपने पास एक वेक्टर, इसके इनटू में A1 अपने पास क्या है, स्केलर है। फिर नेक्स्ट वेक्टर A2 अपने पास स्केलर अप टू AR ये अपने पास स्केलर, AXR ये अपने पास एक वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस A को बाहर ले लें, फिर इस तरीके से लिख दें इनको, A को बाहर ले लेते हैं हम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अपने पास वेक्टर स्पेस में हमने देखा था कि एसोसिएटिविटी वाली कंडीशन भी होल्ड होती है, मतलब एलिमेंट के अरेंजमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि अपने पास जो 10 प्रॉपर्टीज थी ना दोस्तों वेक्टर स्पेस में पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उसमें एसोसिएटिविटी वाली कंडीशन भी होती है। तो एलिमेंट को हम इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के दौरान। अब एक कॉमन ले लेंगे तो A1 X1 A2 X2 अप टू AR XR इक्वल टू 0। अब देखो जो A है अपने पास, ये अपने पास क्या था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है अपने पास। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक की कंडीशन हमें अच्छे से पता है, हमने अलजेब्रा मैथ में देखी थी कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक क्या होती है, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट वाली मैट्रिक जो होंगी उसका अपने पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, A इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर A इन्वर्स, यहाँ पर A इन्वर्स, तो A इन्वर्स के इंटू में 0 वैक्टर होगा तो 0 वैक्टर ही आएगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा इसके साथ ही कैंसर। तो देखो ये कॉम्बिनेशन है अब टोटली इक्वल टू 0 वेक्टर है। जैसे ही हम अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, तो अपने पास A1 A2 अप टू AR सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सभी स्केलर अपने पास हमने क्या दिखा दिए, 0 है। अब सभी स्केलर अगर 0 हैं इस अरेंजमेंट के लिए, तो हम टोटली बोल सकते हैं कि ये जो सेट होगा ना इस तरीके के वैक्टर्स का, जो कि हमने इस तरीके से अरेंजमेंट ली है A के साथ मल्टीप्लाई करते हुए वैक्टर्स की, ये भी अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा दोस्तों, ठीक है। अब एग्जांपल 11 देखते हैं। प्रूव दैट नॉन जीरो रो इन ए इक्विवेलेंट मैट्रिक फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। हमें ये प्रूव करना है नॉन जीरो रोज इन ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दोस्तों एक तरीके की वो मैट्रिक होती है जैसे कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म हम देखते हैं, जैसे कि जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इसके ऊपर वाले तो एलिमेंट ठीक है हों, नीचे पर सभी एलिमेंट के नीचे 0 होगा दोस्तों। डायगोनल एलिमेंट जो भी लीडिंग फर्स्ट टर्म होगी, फिर सेकंड रो की सेकंड टर्म होगी, फिर थर्ड रो की थर्ड टर्म होगी, इसके नीचे सभी एलिमेंट 0 होंगे, तो वो अपने पास इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसने कहा कि नॉन जीरो रो है, रो के सभी एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो भी हैं कुछ एलिमेंट उसमें, तो उसको एक नॉन जीरो रो बोला गया यहाँ पर। इक्विवेलेंट मैट्रिक फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगी। तो सिंपल ये थ्योरेटिकल है, आप केवल रीड आउट कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में शायद पूछे ना जाए। सो देखिए सॉल्यूशन में एक रिमार्क टाइप बात लिख रखी है यहाँ पर, इफ द इक्विवेलेंट मैट्रिक इज ए नल मैट्रिक, अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पर अपने पास एक नल मैट्रिक को हम ले रहे हैं, देन द सेट ऑफ नॉन जीरो रो इन दिस नल मैट्रिक इज 5। तो इस मैट्रिक में अपने पास जो नॉन जीरो रो होंगी वो होंगी ही नहीं, मतलब कि 5 मतलब कि इम्पैटी होगी ये, एंड हैंस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से ये लीनियरली डिपेंडेंट होगी। तो ये एक बस ध्यान रखने योग्य अपने पास रिमार्क है, इसको आप ध्यान में रखें। बाकी स्टार्ट यहाँ से हम कर रहे हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन को। लेट अस कंसीडर द इक्विवेलेंट मैट्रिक ए इन विच नोट ऑल द रो आर 0, मतलब कि सभी रो 0 नहीं है यहाँ पर। ये R1 R2 ये अप टू R हमने ले रखी है यहाँ पर रो, इस तरीके से रो के नोटेशन, कुछ नीचे 0 ले लिया हमने, ठीक है, ऊपर नॉन जीरो ले ली दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दिया वेयर R1 R2 RM आर नॉन जीरो रो हैविंग ए नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इन सच ए मैनर दैट ऑल अदर एलिमेंट बिलो द लीडिंग एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो आर ऑल 0। क्या कह रहा है ये कि जो ये रो है इनमें लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी उनके नीचे वाले जो एलिमेंट है ना वो 0 है, नीचे वाले अदर एलिमेंट जो है बिलो द लीडिंग एलिमेंट। तो देख जैसे कि रो फर्स्ट है ये, तो इसमें लीडिंग एलिमेंट है A11, ठीक है ये, तो इसके नीचे जो एलिमेंट होंगे ना अदर रो के वो सभी 0 होंगे। फिर रो सेकंड है, इसमें लीडिंग एलिमेंट अपने पास ये A22 है, तो इसके नीचे जो रो होंगे ना उसके सभी एलिमेंट 0 होंगे, सेकंड इसके नीचे जो एलिमेंट होंगे वो। तो कुछ इस तरीके से एलिमेंट है इन रो में। सपोज हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इस तरीके से, ये A1 A2 अप टू A हम यहाँ पर अपने पास स्केलर्स हैं। सो इस तरीके से ये रो के एलिमेंट, ये R1 की जगह इसके एलिमेंट रख देते हैं रो के इस तरीके से, ठीक है, अनटपल की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हम A1 इंटू A11 A1 इंटू A12 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी ना, तो देखो फर्स्ट ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई आप देखें तो A1 इंटू में A11। अब A11 अपने पास ये कंडीशन पहले दे रखी है, तो नॉन जीरो होगा लीडिंग जो एलिमेंट होगा रो का फर्स्ट एलिमेंट,
ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट होगा तो ये तो नॉन जीरो होगा। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर जीरो हम कब बोल लेंगे इक्वल टू, इन दोनों में से एक तो जीरो होगा ही, तो यहाँ पर ये तो नॉन जीरो तो ये जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये वन अपने पास। ठीक है, फिर सेकंडली यहाँ पर हम देखेंगे इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो A22 ये अपने पास सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट है। अब ये तो नॉन जीरो अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो इट मीन्स अपने पास यहाँ पर A2 जीरो होगा। ठीक है, A1 तो यहाँ से हमने जीरो बता दिया, A2 अपने पास यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अप टू प्रोसीड करेंगे इस मैनर में, तो अपने पास A1 A2 अप टू AM अपने पास सभी क्या होगा, जीरो आ जाएंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि जो इस तरीके के रो का ये सेट होगा ना मैट्रिक की, ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। अब देखिए इन्हीं सब लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को बताने का अपने पास सेट को एक और तरीका है यहाँ पर, जो कि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बताते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कि सिंपल हमें करना क्या होता है, देखिए गिवन जो वेक्टर होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे अपने पास, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन को भी इस मेथड की सहायता से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें देखो क्वेश्चन क्या है, शो दैट दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इनको शो करना कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स आप ध्यान में रखें। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि इन वेक्टर्स को हम एक मैट्रिक की फॉर्म में लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अपने को यहाँ पर रिड्यूस करना है इस मैट्रिक को रो इक्वलन फॉर्म में दोस्तों। रो इक्वलन फॉर्म में आप समझते हैं दोस्तों कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सभी एलिमेंट हमने जीरो बना देने हैं, ये तो अपने पास होती है इक्वलन फॉर्म दोस्तों। ठीक है, ताकि हम इसकी रैंक फाइंड आउट कर सकें। अब बात करें रो इक्वलन फॉर्म की, तो काफ़ी सिंपल बात है ये कि इसमें इक्वलन फॉर्म बनाते हुए हमें मैट्रिक को केवल रो ऑपरेशन लगाने हैं। यहाँ पर ओनली रो ऑपरेशन अगर हम लगाते हुए मैट्रिक को एक इक्वलन फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वो हम बोलेंगे रो इक्वलन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर पहले स्टेप में मैट्रिक में लिखेंगे वेक्टर्स को, सेकंड स्टेप में रो इक्वलन फॉर्म बना देंगे इस मैट्रिक की, थर्ड स्टेप में अब रैंक देख लेंगे इसकी रैंक कितनी है। ठीक है, और उस रैंक को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ कॉलम के साथ। अगर अपने पास जैसे कि मैट्रिक में लेट कर लेता हूँ A है अपने पास, अगर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक A इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जो इस मैट्रिक के हैं अपने पास यहाँ पर गिवन के, अगर उसके इक्वल है रैंक तो हम बोलेंगे गिवन सेट था ना अपने पास जिसको हमने मैट्रिक की फॉर्म में लिखा था वो अपने पास है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये अपने पास नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है रैंक से तो इस तरीके से गिवन सेट को बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अपने पास इस सेट के एलिमेंट थे जिनको कि हमने इस तरीके से मैट्रिक की फॉर्म में लिख दिया दोस्तों। ये कॉलम वाइज लिखना है, देखो ये वेक्टर है, इसको फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। अब ऑपरेशन लगाते जाएंगे तो अपने पास देखो रो इक्वल फॉर्म में रिड्यूस करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट अपने पास 1 हो, बाकी इसके नीचे वाले सभी जीरो हो दोस्तों। अगर ऑपरेशन लगाते हुए जीरो बन जाए डायगोनल एलिमेंट या फिर ऊपर वाला कुछ भी जीरो बन जाए तो वो नोट प्रॉब्लम, वो अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पास सिंपल टारगेट ये होता है कि ये डायगोनल पे जो एलिमेंट है ये 1 हो जाए, नीचे वाला सभी जीरो हो जाए। इस तरीके से हमने ऑपरेशन को अप्लाई करना है। अब इसमें नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी हम कर सकते हैं दोस्तों ऑपरेशन लगाते हुए। ठीक है, अब आप देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, यहाँ पर रो कितने हैं अपने पास 2 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक 2 है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक तो अपने पास आ गई 2, कॉलम अपने पास कितने थे दोस्तों, 1 2 3 4 कॉलम थे, मतलब जितने वेक्टर उतने कॉलम अपने पास। सिंपल सी बात ये है, तो नंबर ऑफ कॉलम अपने पास रैंक से ज़्यादा है, तो इस तरीके से जो सेट था गिवन वेक्टर का वो अपने पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है दोस्तों। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपने पास 3 वेक्टर हैं, ये अपने पास पोनोमियल की फॉर्म में वेक्टर्स हैं दोस्तों यहाँ पर अब की बार। ठीक है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, पोनोमियल का अपने पास सेट है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर दोस्तों। तो ये फर्स्ट पोनोमियल मतलब कि फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 पोनोमियल है, 3 हम इनको वेक्टर बोल लेंगे। यहाँ पर हमने चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे इक्वल टू 0 वेक्टर या फिर 0 पोनोमियल हम बोल सकते हैं इस केस में आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोनोमियल का केस है तो इसको पोनोमियल आप समझ सकते हैं, 0 पोनोमियल है अपने पास राइट हैंड साइड में ये। ठीक है, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर की, बी की मल्टीप्लाई करेंगे, सी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो एक्स क्यूब यहाँ पर भी, एक्स क्यूब यहाँ पर भी है, इसको कॉमन आउट कर लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ से, तो और यहाँ से एक्स एक्स एक्स, तो इस तरीके से एक्स को कॉमन आउट कर लेंगे, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगी टोटली ये। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में 0 वेक्टर है ना, इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 2 फिर ये 0, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ये है ना एक्स क्यूब बाहर हमने ले रखा है, फिर एक्स ले रखा है, तो इनके साथ अब हम इजीली कंपेयर करेंगे। तो अपने पास a प्लस बी इक्वल टू 0, फिर नेगेटिव a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कोएफिशिएंट वाइज एक्स की पावर के साथ ये 0 पोनोमियल कंपेयर कर दिए दोस्तों। ठीक है, सो वी हैव 3 इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दीज वी गेट ए बी सी वैल्यूज इक्वल टू 0 दोस्तों। ठीक है, तो अगर ये तीनों 0 है तो अपने पास जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने किया रो इक्वलन फॉर्म में इन एलिमेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंजमेंट में लिखते हुए रिड्यूस करते हुए क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में अपने पास अरेंजमेंट ऐसी हो जाएगी, देखो इसको ये 1 -1 1 इसको हम लिख देंगे कॉलम में इस तरीके से 1 -1 1,
फिर सेकंड पोलिनोमियल के एलिमेंट, फिर थर्ड पोलिनोमियल के एलिमेंट, फिर यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देंगे रो इक्वलन फॉर्म में, फिर रैंक चेकआउट करेंगे, इक्वल टू देख लेंगे नंबर ऑफ कॉलम है, अगर अपने पास रैंक इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम के तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर लेस देन है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। बाई मिस्टेक में से यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं आएगा, ये केवल ग्रेटर देन है यहाँ पर, मतलब कि ये नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है तो लीनियरली डिपेंडेंट है दोस्तों। सो बाई मिस्टेक इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। यहाँ पर अपने पास 2.1 कंप्लीट होती है। आप ट्राई करेंगे अब ये मतलब कि जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का 11th वाला ये बिल्कुल सेम है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के ट्राई करें दोस्तों, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं।